नमस्कारम। सुगत योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम मन के लिए कुछ व्यायाम आपको बताएंगे। गर्दन और उसके ऊपर के अंगों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए हम कुछ हल्के व्यायाम। तो पहला व्यायाम योगिक प्रार्थना। तो सबसे पहले समावस्था की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। समावस्था की स्थिति ये होती, आप दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से मिला लें, कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और दोनों हथेलियों को इस प्रकार जंघा पर स्थापित करें। योगिक प्रार्थना में सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको कंठकूप में इस प्रकार से, जहाँ ये जो गड्ढा होता है यहाँ अंगूठों को स्थापित करें इस प्रकार, और दोनों भुजबल्लियों से अपने सीने को दबाएं। तो इस स्थिति में दोनों भुजबल्लियों का जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है, वे सीने की नसों यानी कि मनोवह नाड़ियों पर पड़ता है, जिससे मन का संयम होता है। कुछ देर इसी प्रकार से दबा कर रखें, सांसें सामान्य रखें। जब मन केंद्रित हो जाए तो हाथों को ढीला कर दें, आंखें बंद रखेंगे। अब इस स्थिति में जाने के बाद आप अपने इष्ट देव भगवान को आधे मिनट तक ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपनी सांसों पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसी अवस्था में आधे मिनट रहेंगे। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें और आराम से दोनों हाथों को नीचे ले आएं। वापस समावस्था की स्थिति में आ जाएं। तो ये जो योगिक व्यायाम है या सूक्ष्म व्यायाम है या फिर आसन है, तो ये आपके मन को शांत करेगा। इसका दबाव मनोवह नाड़ियों पे पड़ता है, जिस कारण से आपके मन का संयम, इच्छा शक्ति में भी वृद्धि होती है और मानसिक विकारों को भी ये दूर करता है। अब अगला व्यायाम है विशुद्धि चक्र शुद्धि, या फिर इसे उच्चारण स्थल शुद्धि भी कहते हैं। तो इसे करते हैं। सबसे पहले समावस्था की स्थिति में खड़े हो जाएंगे पूर्व की तरह ही। अब अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियां इस प्रकार से गर्दन पर स्थापित रखें, करतल भाग अंदर की तरफ, हथेली अंदर की तरफ, और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से बाएं हाथ की तर्जनी पर रखेंगे। ये करने से आपकी जो गर्दन की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोनों हाथों को नीचे ले आएं समावस्था की स्थिति में। अब 25 बार तक या फिर अपनी यथाशक्ति सीने के बल श्वास प्रश्वास करेंगे। आंखों को बंद रखें। इस प्रकार सीने के बल 25 बार तक श्वास प्रश्वास करें, और इसको करने के बाद सारा ध्यान कंठ पर या गर्दन के स्थान पर रख ले आएं। ये जो स्थान है, अब अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित कर लें। ये जो योग है, ये आपकी कंठ में जो भी स्थित नाड़ियाँ हैं, जहाँ वात पित्त कफ इकट्ठा हो जाता है, ये योग क्रिया करने से वे सब पेट में चली जाती है और ये स्थान साफ हो जाता है, जिसके कारण आपका उच्चारण अच्छा होता है। तो जिन्हें हकलाना या तुतलाने की समस्या है, वे इस योगिक आसन को ज़रूर करें। इससे आपकी आवाज़ मधुर एवं स्पष्ट बनेगी। अब अगला व्यायाम देखते हैं, जो कि है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। तो बुद्धि को बढ़ाने वाला ये यौगिक व्यायाम है, बड़ा ही सरल। तो पहले की तरह, पूर्व की तरह समावस्था की स्थिति में खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए सर को पीछे ले जाएं और दृष्टि को दोनों आँखों के बीच में भ्रू मध्य के स्थान पर या जहाँ तिलक या बिंदी लगाई जाती है वहाँ देखना है। अब इसी अवस्था में 25 बार तक
या यथाशक्ति सीने के बल श्वास प्रश्वास करेंगे। इसके बाद सारा ध्यान शिखा मंडल पर या चोटी वाले स्थान पर ले जाएं। आंखें बंद कर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद आराम से धीरे धीरे सर को नीचे कर लेंगे और आँखों को खोल लेंगे। तो ये था बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इसको करने से बुद्धि तीव्र होती है, विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, शिखा मंडल के जो रोग होते हैं, इस स्थान में जो भी रोग होते हैं वो नष्ट होते हैं, स्वस्थ होता है और ये आपकी संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है। अब अगला यौगिक व्यायाम है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। तो जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, जिन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी और खासकर छात्रों के लिए भी ये बड़ा ही उपयोगी व्यायाम है। तो इसमें पूर्व की तरह समावस्था में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से समावस्था में खड़े हो जाएं और शरीर से अपने पंजों से अंगूठों की सीध में करीब 4.5 फीट की दूरी पर अपनी दृष्टि को जमा लें। जैसे कि मेरे सामने वो पत्थर है, करीब 4.5 फीट की दूरी पर होगा। मैं अपनी दृष्टि को उस पर स्थापित कर रहा हूँ। अब इसी अवस्था में 25 बार श्वास प्रश्वास करेंगे सीने के बल। अब इसी अवस्था में 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्वास करना है। आंखें खुली रख के पच्चीस बार तक या यथाशक्ति आप सीने के बल श्वास प्रश्वास करें। और उसके बाद तो 25 बार श्वास प्रश्वास करने के बाद आंखें बंद कर लें और सारा ध्यान तालु स्थान पर लगा लें। तालु स्थान ये जो होता है, आपके जो दांत होते हैं ऊपर वाले, उसके भीतर का जो स्थान है उसे तालु कहते हैं। तो सारा ध्यान तालु पर लगा लें और अपनी जीभ भी तालु पर चिपका लें, लगा लें और कुछ देर उसी अवस्था में रहें। तो इस क्रिया को इस प्रकार से करें, इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इस कल्पना के साथ करें कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, विस्मरण कम हो रहा है। तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अब अगला व्यायाम है नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। तो ये व्यायाम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, आँखों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसको करने के लिए समावस्था की स्थिति में खड़े हो जाएंगे और अपनी दृष्टि को नासाग्र यानी नासिका के आगे वाले जो हिस्सा होता है, ये जो स्थान होता है, यहाँ दृष्टि को जमाएंगे और फिर धीरे धीरे सर को पीछे ले जाएं। सर को पीछे ले जाने के पश्चात अपनी दृष्टि को भूमध्य पर, यहाँ बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर जमा लें। ये वाला जो स्थान होता है, यहाँ अपनी दृष्टि को जमाएंगे और आँखों को इसी प्रकार खुला रखें। सांसें सामान्य रहेगी। आँखों को कब तक खुला रखना है? जब तक आँखों से आंसू ना आ जाए और वह आंसू सूख ना जाए, इतनी देर तक इस क्रिया को करना है। सबका समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप रोज़ाना रेगुलर इस अभ्यास को करेंगे तो वह समय कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे सर को नीचे ले आए। तो ये जो अभ्यास है, ये नेत्र शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और इसके निरंतर अभ्यास से आपका चश्मा भी छूट सकता है।